बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलके दुआ इमाम ज़मा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत बिनिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्ली वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला हल अदुल्लुकुम अला तिजारह तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुअमिनून बिल्लाह व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह तुअमिनून बिल्लाह व रसूलिही व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की अज़ादारियों को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और हयात की ख़ातिर इन मजालिस में आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दें। मुसलसल आपकी खिदमत में तरबियत इंसान के उन्वान से गुफ्तगू हो रही है। ये सारी कायनात इंसान के लिए बनी। ये सारा निज़ाम जो आप देख रहे हैं इस इंसान नाचीज़ के लिए सारी चीज़ें बनी। ये चरन, ये परंद, ये किंदील शम्सो कमर, ये सब कुछ आपके लिए बना है। क्यों आपके लिए बना? ऐसा क्या है हमारे अंदर,
ऐसा हम क्या हैं कि अल्लाह हमारे लिए ये सब कुछ कर रहा है? का क्योंकि मैंने इस कायनात में हर शय को तेरे लिए बनाया। लेकिन अगर किसी को मैंने अपने लिए बनाया है तो वो तेरे वजूद को बनाया है। हमारी वैल्यू इसीलिए है क्योंकि हम अल्लाह के लिए बने हैं। तभी कहा कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम अल्लाह की तरफ से हो और वापस भी किसकी तरफ जाओगे? अल्लाह की तरफ जाओगे। ये जो हमारे माँ बाप हैं, ये हमारे जिस्मों के माँ बाप हैं, हमारे रूहों के माँ बाप नहीं है। एक बाप औलाद को क्या देता है? जिस्म देता है। एक माँ बच्चे को क्या देती है? जिस्म देती है। वो नुत्फे के जरिए से, माँ दूध के जरिए से बच्चे को बड़ा करती है। हक पिदरी, वालिद होने का हक अदा तब होता है जब वो उसकी रूह को तरबियत देता है। हक इंसानी तब अदा होता है जब वो उसकी रूह को तरबियत देता है। कोई बाप ये बोले कि मैंने बच्चे को स्कूल में भेजा, मैंने कपड़े लेकर दिए, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करके उसके लिए खाना लाता था, ये हक हैवानी है। क्योंकि जिस्म अगर दिया है तो उसकी जरूरतों को भी तूने ही पूरा करना है, क्योंकि जिस्म तूने दिया उसको। वो पैदा ही ना होता, अगर मर्द और औरत न मिले तो बच्चा वजूद में ही ना आए। क्योंकि तेरी वजह से तू सबब था। लिहाजा जिस तरह हर हैवान अपना बच्चा पैदा करने के बाद उसकी खिदमत करता है, इसी तरह तू भी अपने बच्चे की खिदमत कर। लेकिन हक इंसानी कब अदा होता है? जब तू इसकी रूह की तरबियत करता है, जब तू इस बच्चे को ऐसा बनाए जैसा खुदावंद मुताल ने तुझे कहा है। क्योंकि जिस्म के साथ अल्लाह एक अजीम चीज भेज रहा है जिसका नाम है रूह, जिसकी निस्बत किसी नबी की तरफ नहीं है, किसी वली की तरफ नहीं है। रूह बशर की अगर निस्बत है तो अल्लाह अपनी तरफ देता है, वह नफख्तु मिन रूही, मैंने अपने वजूद से इसके वजूद में नफखा डाला है। मतलब आप सबके वजूद में खुशबू परवरदिगार आलम है। हम कभी खुदा से जुदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम सब में नफखे परवरदिगार आलम है। अब ये तेरा इख्तियार है। अल अम्रो बैनल अमरैन, तू हैवानियत और इंसानियत के बीच में है, तू जबर और इख्तियार के बीच में है। तेरा कमाल यह है कि तू हैवानियत की तरफ जा सकता था, लेकिन तू अपनी हैवानियत को रोककर इंसानियत को इख्तियार करके अपना दर्जा मलाइकों से बुलंद कर देता है। कुरान की आयत है, जिन लोगों ने कहा कालू रब्बुन अल्लाह, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, वस्तकामू, ये दूसरी सिफत इंसानी है। जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, उसके बाद वस्तकामू, उसके बाद उन्होंने इस्तिकामत की। तो इंसान बनने के लिए इस्तिकामत का होना जरूरी है। करबलाई बनने के लिए इस्तिकामत का होना जरूरी है। अगर मेरे वजूद में इस्तिकामत नहीं है, मैं कभी भी इंसान कहलाने का हक नहीं रखता। और जब तेरे अंदर इस्तिकामत आती है तो अल्लाह की आवाज आती है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर इस्तिकामत के बाद मैं ऐसे बंदे पे अपने मलाइकों को नाजिल कर देता हूं। फिर तेरा मकाम यह है कि तू मलाइकतुल्लाह से मिलता है। ईरान के बहुत बड़े आलिम दीन आयतुल्लाह उल-उज़्मान नुख़ुदकी, मैंने कई वाक़यात इनके आपकी समात की नजर किए हैं। साहिब नफस बोलते हैं, ऐसे उलमा जिन्होंने इस्तिकामत की, जिन्होंने अपनी तरबियत की, फिर उनकी रूह जब वजूद खुदा से मिल जाती है, फिर उनके वजूद में आसारे सिफाते इलाही पैदा हो जाते हैं। अल्लाह कहता है मेरे बंदे मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना देता हूं। जिस तरह मैं कहता हूं कुन फयकून, वैसे तू कहेगा कुन फयकून हो जाएगा। वही पावर्स मैं तुझे देता हूं। जब आप कहते हैं अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को विलायत तकवीनी मिली है, क्या मतलब? ईसा मुर्दे को ठोकर मारते मुर्दा जिंदा हो जाता है। इमाम और नबी दुआ करता है तो फौरन बादल बरसना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बादल ये नहीं देखता खुदा कह रहा है या अली कह रहा है।
बादल रंग को देखता है जिसमें उसे रंग खुदा नजर आता है। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। तू भी इन मकामात को हासिल कर सकता है जब तू हैवानी लज्जतों से निकलेगा, इंसानी लज्जतों की तरफ जाएगा, जब तू अपने मकाम को समझेगा। आज के बच्चे को यही नहीं पता कि डेफिनेशन ऑफ इंसान और ह्यूमन क्या है। वो यही समझ रहा है कि खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना यही कमाल इंसानी है। ये तो कमाल हैवानी है। कमाल इंसानी यह है कि तू लामहदूद तरबियत पाए और अपनी रूहानी लज्जतों से मजा ले। खाना खाकर अगर तू मजा ले रहा है, इसमें कोई कमाल नहीं है। हर जिस्म रखने वाली शय जो खाना खा सकती है वो खाना खाने का मजा लेती है। ये कौन सी नई बात है? अगर तू लज्जत शहवत ले रहा है, ये कौन सी नई बात है? ये लज्जत तो एक हैवान भी लेता है। मच्छर से लेके, मक्खी से लेके, किसी भी एनिमल को देख लो, वो सारे ये लज्जत लेते हैं। कमियत और कैफियत में फर्क है। किसी की लज्जत ज्यादा, किसी की लज्जत कम। लेकिन लज्जत इबादत खुदा किसे देता है? जो सलमान सिफत होते हैं। लज्जत इबादत अली के लिए है, लज्जत इबादत हुसैन के लिए है। यजीद लज्जत इबादत नहीं ले सकता, दुश्मन अली लज्जत इबादत नहीं ले सकता। वो खोखले सजदे करेगा, उसे सजदों में लिज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस्म झुक रहा है पर रूह नहीं झुक रही। सजदा रूह के लिए है। जब तक तेरी रूह न झुके। एक बेचारा किसान आयतुल्लाह उस्मान नुखुदकी के पास गया तो किबला मेरी फसल पर ये जो मकड़ियाँ होती हैं, क्या होते हैं, टिड्डियाँ होती हैं जो हमला करती हैं, फसलों को ख़त्म कर देती हैं, कई हशरात ने मेरी फसलों पे हमला किया है। तो आप कोई दुआ बताइए, कोई विर्द बताइए। इनके लिए मशहूर था कि अगर पाकिस्तान से कोई बेचारा मोमिन अज़ादार ईरान जाता और उनको कहता कि मौलाना साहब मेरी वालदा पाकिस्तान में बीमार है, या मेरे वालिद बीमार हैं, या मेरे भाई बीमार हैं, ये क्या करते थे? नुखुद यानी चने देते थे, या कभी इंजीर या कभी खजूर देते थे, और उस पे एक दुआ पढ़ते थे, कहते थे तू यहाँ खा ले, तेरी माँ को शफा वहाँ मिल जाएगी। यानी माँ भी नहीं खाती थी, कहता था तू यहाँ खा ले, शफा तुम्हारी माँ को वहां मिल जाएगी। यानी लाइन लगी रहती थी लोगों की इनके दरवाजे पर। अभी भी लोग हरम इमाम रजा में जाते हैं, इनकी कब्र पे ऊपर जाके इमाम रजा को नुखुदकी का वास्ता देते हैं तो दुआएं कबूल हो जाती हैं, क्योंकि मरने के बाद इनकी परवास रुकती नहीं है। जो उलमा जुहदा आप देखते हैं, आगा बहजत जैसी शख्सियात, मुक़द्दस अर्दबेली जैसी शख्सियात, ये नहीं कि आपका सफर रुक जाता है। ये सफर इल्म, ये सफर नूर, ये सफर मारिफत मरने के बाद भी जारी रहता है। अक्सर लोग कहते हैं मौलाना मरने के बाद हम क्या करेंगे? वो दुनिया का तस्वुर है ना कि मौलाना जन्नत हमेशा के लिए, हमें हमेशा क्या करेंगे? डेली बेसिस पे फल खाएंगे, हूरों के साथ चक्कर लगाएंगे और क्या करेंगे? अब समझते वहां पर भी यही करना है जो हम दुनिया में करते हैं। वहां इल्म की मारिफत है। खुदा ला महदूद, लज्जत ला महदूद, हुस्न ला महदूद, मरातिब ला महदूद, ला महदूद जिम्मेदारियां हैं। मतलब वो आलम ही कोई और है जिसका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता, जिसकी गुंजाइश ही नहीं कभी हम समझें। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने कहा शिकम में बच्चा होता है, उसे समझाओ कि बाहर कोई बहुत बड़ी दुनिया है, वो बच्चा नहीं समझ सकता। इन कुंतुम ला तालमून ला तशउरून, खुदा बार बार कहता है तुम्हारे शऊर में भी नहीं आ सकता कि वो कायनात क्या है। ये तभी पता चलता है जब इंसान इस दुनिया से जब वहां जाता है, जब मौत का सफर तय करता है, फिर कहता है काश मैं पहले आ जाता, ये कैसा आलम है, ये कैसी दुनिया है, वहां पे इतनी लज्जतें हैं। तो सफर जारी रहता है, तालीम का सफर। तो ये जो उलमा और अफा दुनिया से जाते हैं, मरने के बाद भी इनकी अरवाह को खुदा ताकत देता है, विलायत जुज़ई अता करता है। इन्होंने कहा कि ये काम करो, जब फसल पे जाओ तो ये जो हशरात हमला करने आते हैं, क्या बोलते हैं इनको? फारसी में तो मलख बोलते हैं, मुझे उर्दू में नाम नहीं आ रहा, टिड्डियां बोलते हैं ना। तो कहा इन टिड्डियों को मेरा सलाम देना। जैसे जाओ फसल पे खड़े हो जाओ और उन्हें कहना कि नुखुदकी ने सलाम भेजा है, और कहना कि नुखुदकी कह रहा है कि जब फसलों पर आओ तो फ्रूट मत खाना, पत्ते खाना। मतलब जो फल है, मगज है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना, तुम्हें खाना है तो पत्ते खा लेना। अब इसको पता तो था आग़ाए नुखुदकी साहिबे करामत हैं, साहिबे इस्तिकामत हैं,
रूह और नफस अली है इनके वजूद में। तो कहता मैं गया, अब कह रहा दाएं बाएं देख रहा था, दूसरे किसान देखेंगे और वहाँ लोग सलाम है तो पागल आदमी कहाँ आ गया, टिड्डियों को सलाम दे रहा है और कह रहा है कि नुखुदकी ने कहा है कि फ्रूट न खाना, पत्ते खा लेना। कहते जब मैंने दाएं बाएं देखा, जब कोई नहीं था, उसके बाद मैंने बुलंद आवाज में कहा कि नुखुदकी तुम्हें सलाम दे रहा था और उसने ये कहा कि पत्ते खाने हैं तो खा लेना, लेकिन मेरी फसलों को नुकसान नहीं देना। कहते वाकईअन जैसे मैंने सलाम भेजा, जब मेरी फसलें उतरी तो पत्ते वो खा चुके थे, लेकिन वो जो दाना था उसको उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद वाजिल। कोई शायद बोले कि ये आप आज जमाने की बातें करें, कोई रेफरेंस भी दें। जनाब अबू ज़र का वाक़या मशहूर है। अबू ज़र नमाजी था, अबू ज़र आबिदो ज़ाहिद था। जब जनाब अबू ज़र रसूल खुदा के पास कहने लगे या रसूला मुझे वक्त नमाज होता है। अबू ज़र चरवाहे थे, बकरियां चराने जाते थे। या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त है, बकरियां लोगों की हैं, अमानत है लोगों की। एक तरफ अल्लाह की नमाज, दूसरी तरफ लोगों की अमानत, करूं तो क्या करूं? और डर है मैं नमाज पढ़ूं या पीछे से भेड़िया आके किसी बकरी को उठा के लेकर न चला जाए, कोई शेर आके बकरियों पे हमला न कर दे। रसूल खुदा ने फरमाया कि अबू ज़र घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज के बाद जब नमाज पढ़ो तो शेर जब हमला करने आए तो शेर को मोहम्मद का सलाम देना, रसूल का सलाम देना, और सलाम देने के बाद कहना कि मैं रसूल का गुलाम अबू ज़र हूं और रसूल खुदा ने कहा है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तू मेरी बकरियों का ख्याल कर। अबू ज़र कहता है इसी तरह हुआ, एक दिन नमाज पढ़ रहा था, एक शेर ने हमला किया और जैसे हमला किया मैंने कहा ऐ शेर, रसूल खुदा ने सलाम अर्ज किया है, मैं रसूल का गुलाम हूं और उन्होंने हुक्म दिया है जब तक मेरी नमाज खत्म नहीं होती तू मेरी बकरियों का ख्याल कर। का जब तक नमाज पढ़ रहा था शेर मेरी बकरियों का ख्याल कर रहा था। अगर ये नफस तेरे अंदर आ जाए, अगर ये पावर तेरे अंदर आ जाए, अगर ये ताकत तेरे अंदर आ जाए, अब ये नहीं कि इस लालच में इबादत करो, इबादत अल्लाह के लिए करो। कई लोग इस चक्कर में इबादत करते हैं कि ये ताकत मिल जाए, वो ताकत मिले, फिर ताकत मिलती भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह लालची को नहीं देता। जिसके अंदर हुब्बे ज़ात है, जो कुछ करो किसके लिए करो? अल्लाह के लिए करो, लोगों के लिए न करो, रियाकारी न करो। आज सबसे बड़ा मसला मुआशरे का ये रिया है। इन्ना लिल्लाह, तू अल्लाह की तरफ से आए, जो कुछ करे किसके लिए करे? अल्लाह के लिए करे। जर्रा बराबर तुम्हारी नीयत में ये आया कि मैं लोगों के लिए कर रहा हूं, वो पूरी इबादत क्या हो जाती है? जाया हो जाती है। पर्दा कर अल्लाह के लिए, गैरत कर अल्लाह के लिए, हया कर अल्लाह के लिए। क्यों उस बंदे की इबादत का सवाब बहुत है, जो मैंने कल बताया, जो बंदा खलवत में गुनाह नहीं करता। अलवरा फिल खलवा है ना, क्यों? क्योंकि कई औकात हम लोगों के सामने मुत्तकी बनते हैं, लोगों की वजह से, अल्लाह की वजह से नहीं। 70% जो हम काम करते हैं लोगों की वजह से, वो जॉब हो, वो शादी हो, वो घर का बनाना हो, वो कपड़ों का पहनना हो, हर चीज में ये देखते हैं लोग क्या बोलेंगे, कपड़े ऐसे पहनूं लोग क्या बोलेंगे, काम वो करूं लोग क्या बोलेंगे। तो जब लोग बीच में आते हैं इबादत का सवाब खत्म हो जाता है। फरमाया तू कई गुनाहों से खुद को बचाता है लोगों की वजह से, लेकिन जब तन्हाई में होता उस वक्त लोग नहीं होते, माँ बाप देख नहीं रही होते, उस वक्त जब तू खुद को गुनाह से बचाता है, तेरी निगाह में सिर्फ वहदहू ला शरीक होता है, परवरदिगारे आलम होता है। नजफ के एक बहुत बड़े उस्ताद थे, पहुंची हुई शख्सियत थे, शागिर्दा जो तालिब इल्म थे, उन्होंने कहा जाके अपने उस्ताद से मिल के आते हैं। सारे निकले, एक बेचारा काम पे गया था, उसे देर हो गई, ये सारे निकल गए, वो बेचारा पीछे रह गया। जब ये पहुंचे उस आरिफ बिल्ला की महफिल में गए तो उन्होंने कहा कि वो मेरा शागिर्द कहाँ है? किबला वो नहीं आया। का उस्ताद उसको याद करने लगे। का इस वक्त उसने इमाम ज़माना को राज़ी किया है।
कल रात उससे उसका इमाम राजी हुआ है। जिसके दीदार के लिए मौला मुश्ताक हैं, वो कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हम सारे परेशान हुए। अगले दिन वो पहुंचा, उससे पूछा कि उस्ताद आपको याद कर रहे थे और आपका बड़ा अज्र बता रहे थे, तुमने ऐसा क्या किया? हम तो सारे एक जैसे ही हैं, नमाज हो तहज्जुद हो सब माशाल्लाह मिल मिल कर पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा क्या मकाम है? कहा कि कल मैं आ रहा था तो जिस गाड़ी में सफ़र कर रहा था, रास्ता वो दरिया के साथ था, एक मछेरा जो मछलियाँ शिकार करते हैं वो भी आके मेरे साथ बैठ गया। अब ज़ाहिर है जो मछली का काम करते हैं उनके बदन से बदबू बहुत आती है। अब उन बेचारों को तो काम करके आदत हो जाती है, उस बदबू की भी आदत हो जाती है। कि जैसे मेरे साथ बैठा मेरा सर फटने लगा उसकी बू से। नींद भी मुझे शदीद आ रही थी, पहुंचना भी था उस्ताद के पास। शिद्दत नींद की, अब बंदा शदीद नींद में, वो कहते हैं जिन लोगों को नींद आती है वो सूली पर भी आ जाती है और कभी कभी मजलिस में भी आ जाती है। तो कहा शदीद मुझे नींद आ रही थी, करूं तो क्या करूं? साथ में ये बैठा हुआ जिसके वजूद से इतनी बदबू आ रही थी, और का इतना बेचारा थका हुआ था, सारे बीवी बच्चों के लिए मछलियां पकड़ना, जाना, जाल बिछाना। इतने में उसे नींद आई और सीधा आके मेरी गोद में गिर गया। एक दूर से बदबू आ रही थी, ऊपर से मेरे ऊपर गिर गया। अब मैंने कैसे उठाऊं, बोलूं भाई उधर सो जाओ, तुम मेरी नींद खराब कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, अल्लाह का बंदा है, थका हुआ है। हाँ, एक दिन तू नहीं सोएगा तो क्या होगा? किसकी खातिर? अल्लाह के बंदे की खातिर। का इतनी नींद आ रही थी लेकिन मैंने उसे जगाया नहीं ताकि ये आराम से सोता रहे। क्यों खुदा अली के सोने को खरीदता है? हाँ? वो अली इब्न अबी तालिब जिसको रातों को सोने की आदत नहीं थी, लेकिन शबे हिजरत जैसी नींद अली ने की, जिंदगी में ऐसी नींद अली को नहीं आई। क्योंकि वो नींद अली अपने लिए नहीं कर रहे थे, रिसालत की जान को बचाने के लिए कर रहे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम सलवात। अब तसव्वुर करें, कुरान की आयत है कि मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। जिसने एक इंसान को या एक इंसान की जान बचाई, गोया पूरी कायनात की जान बचाई। कितना मकाम होगा मौला अली का जिसने मोहम्मद की जान बचाई। वो मोहम्मद जो पूरी कायनात को हिदायत दे, अली ने हादी कायनात की जान को बचाया है। ये मकाम है आपके मौला अली इब्न अबी तालिब का। तो तहजीब नफ्स के लिए जो पहला जरूरी तरीन कदम, यानी अगर आप राह इंसानियत में चलना चाहते हैं, अब आपको पता चल गया इंसान क्या है, अब आप तरबियत करना चाहते हैं। कई औकात ये होता है हम इल्म तो ले लेते हैं लेकिन इल्म पे अमल नहीं कर पाते। आलिम बे अमल, इल्म ले लिया लेकिन अमल नहीं है। अमल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर इस्तिकामत नहीं है। ये पावर होना चाहिए, पावर ऑफ ब्रेक। मतलब मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में हो, किसी और के कंट्रोल में ना हो। मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में हो, लोगों के कंट्रोल में ना हो। आज 80% लोगों का गुस्सा उनके कंट्रोल में नहीं है, लोगों के कंट्रोल में। कोई गाली दे के मुझे गुस्से में दिलाता है, कोई मेरा माल खा के मुझे गुस्सा दिलाता है। गुस्सा जरूरी है लेकिन बजा होना चाहिए, बवक्त होना चाहिए। गुस्सा भी नेमत खुदा है लेकिन कंट्रोल और हुदूद में होना चाहिए। मौला फरमाते अगर अल्लाह तुझे गुस्सा न देता तू कैसे अपने नामूस का दिफा करता? अल्लाह गुस्सा न देता तू कैसे जिहाद पे जाता? अल्लाह गुस्सा न देता तू कैसे किसी चोर का मुकाबला करता? ये गुस्सा है, लेकिन गुस्से को किस राह में इस्तेमाल करना है ये हैवान को नहीं पता। ये तू तालीम हासिल करेगा, तुझे अली बताएंगे।
कई लोग कहते हैं मौला अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई, अली के घर पे हमला हो गया। ये मुफ्ती ये मौलवी बार बार बोलते हैं जिनके अंदर तहजीब नहीं, जिन्होंने इंसानियत को समझा नहीं। कहते हैं तेरे घर पे हमला हो जाए क्या तू तलवार नहीं उठाएगा? किसी ने कहा भाई क्यों नहीं उठाएंगे, हमारे घर पे हमला हो जाए हम तलवार उठाएंगे। कहा फिर अली ने क्यों नहीं उठाई? ये शिया अली की तौहीन कर रहे हैं। तू तौहीन अली कर रहा है कि अली को खुद से मिला रहा है। तू क्या समझता है अली इब्न अबी तालिब की सोच तेरी तरह है? तुझे कोई गाली दे तू जवाब देगा, अली नहीं देगा। जिस रात अली ने अपनी रिदाएं खुदा को बेच दी, अब अली वही करेगा जो अली का खुदा चाहेगा। वो अपनी जात के लिए तो कभी लड़ा ही नहीं कि मौला ये कहें क्योंकि मेरी बीवी को मारा है मैं मारूंगा, कतन। फिर अली मशवरे क्यों दे रहे थे? इस्लाम की खातिर, बकाए दीन की खातिर, क्योंकि हदफ जिंदगी अहल बैत यही है कि दीन बचे। मौला फरमाते अगर उस दिन में खिलाफत को कबूल नहीं करता तो अली को डर था ये हसन हुसैन को मार दें, सिलसिला इमामत कट जाता। क्या पता मौला तलवार उठाते क्या होता। किसी जगह पे सब्र किया जाता है, किसी जगह पे जंग की जाती है, हालात को देखा जाता है। 20 लोग आपको मारने आए, 100 लोग आपको मारने और वहां पे आप लड़ना शुरू कर दो। आपको पता हो कि मैं कितना भी लड़ूं आखिर मेरी जान चली जाएगी। तो इंसान अपनी अक्लमंदी से कदम उठाता है। क्या उस यहूदी का वाकया नहीं सुना जिसने जब मौला अली के हाथों में रस्सियां देखी और उसने फौरन कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। लोगों ने कहा तुमने अब कलमा क्यों पढ़ा, नबी ने इतनी तबलीग की तुमने कलमा नहीं पढ़ा। कहा मैं शक की हालत में था। कहा यही अली है जिसको मैंने खंदक में लड़ते हुए देखा, मैंने खैबर में लड़ते हुए देखा, जिसने हमारे बड़े से बड़े बहादुरों को बिछाड़ा, अरब के बड़े से बड़े बहादुरों को फिन्नार किया। लेकिन आज अली ऐसे खड़ा है जैसे अली ने जिंदगी में कभी तलवार नहीं उठाई, जैसे अली को लड़ना ही नहीं आता। कि बस मुझे यकीन हो गया कि अली के हाथों को अली कंट्रोल नहीं करते, अली का खुदा कंट्रोल करता है। ये हाथ अपनी मर्जी से नहीं उठते, ये हाथ अल्लाह की मर्जी से उठते हैं। जब सुनते हो कि सलमान 10वें दर्जे पर, अबू ज़र 7वें दर्जे पर, समझो तो सही दर्जात का मतलब क्या है। रिवायत के जुमले हैं कि मौला को लेने आए थे, अबू ज़र ने अटैक किया, जुबैर ने अटैक किया कि अली को लेने आए हो, अली के हाथों में रस्सी डालोगे, अली के घर पे हमला कर रहे हो। जुबैर का सर दरवाजे की चौखट पे लगा, वहीं बेहोश होकर गिर गया। अबू ज़र ने हमला किया एक मर्तबा, क्योंकि अबू ज़र जलाली सिफत थे। एक मर्तबा अबू ज़र ने सलमान को टोका का सलमान तू जगह जगह अली के पीछे होता है, आज तेरी गैरत को क्या हुआ है कि अली पे हमला हो रहा है और तू खामोश खड़ा है। एक मर्तबा सलमान ने कहा अबू ज़र यही तो तुझ में और मुझ में फर्क है, तू फौरन तलवार निकालता है, लेकिन सलमान की निगाह अली के हाथों पर है। अगर अली तलवार निकालेंगे तो सलमान तलवार निकालेगा। शिया वो होता है जो अली के कदम पे कदम रखता है, अली से आगे नहीं निकल जाता। मेरी निगाह सीरत अली पर है, अली सब्र करेंगे तो मैं सब्र करूंगा, अली जंग करेंगे तो मैं जंग करूंगा। तभी फरमाया अल मोमिन कय्यिस, मोमिन हुशार होता है। वरना क्या जंग के सिफीन अली के लिए जीतना मुश्किल था? अली के लिए जो अरब में महारत रखते थे जंग लड़ने की, दुनिया जानती थी अली जैसा नक्शा बनाते हैं, नामुमकिन है कोई जंग हार जाए। ये जितने खुलफा रूम की जंगें, जितनी जंगें लड़े, मशवरे कौन देता था? अली इब्न अबी तालिब। ईरान की जंग हारने वाले थे, रूम की जंग हारने वाले थे, वो हाथी लेकर आए। अरब ने जिंदगी में हाथी नहीं देखा था, कहने लगे हम तो हार गए, हम क्या करेंगे? मौला ने मशवरा दिया कि हाथी दूहे से भागता है, दूहा करो ताकि हाथी भाग जाएं, वरना रूम के हाथी इनको कुचल के रख देते। मशवरे किसने दिए? अली ने दिए। कीलों का मशवरा अली ने दिया, जंग में जीतने का मशवरा अली ने दिया। क्या मौला की कोई लालच थी जंग जीत जाएंगे? अली को क्या मिलना था? जंग इन्होंने की, माल गनीमत इन्होंने लिया, मालदार ये बने, पैसे वाले ये बने, मौला को क्या मिला? अली तो कभी बाग में काम करते थे, कभी जाकर कुएं कूदते थे, कभी खेती बाड़ी करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जात के नफे के लिए कुछ नहीं किया।
फिर कहते हैं जब खिलाफत पर आई, फदक अगर इनका हक था तो अली ने वापस क्यों नहीं लिया? इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वापस लेते तो तुम कहते अली लालच की वजह से हुकूमत में आए हैं। हुकूमत में आने के बाद भी मौला ने फदक नहीं ली। क्यों लूंगा तो दुनिया कहेगी इसी हसरत में थे अली, इसी वजह से खिलाफत मांग रहे थे कि एक प्लॉट मिल जाए, जमीन मिल जाए, टुकड़ा मिल जाए। खबरदार, ये तुम्हारी दुनिया अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। खबरदार, कभी ये न सोचना कि हम दुनिया की खातिर पूरी जिंदगी अहले बैत देखोगे। अपनी जात नजर नहीं आती उनके फैसलों में। का मेरा अकबर शहीद होता है हो जाए, मेरी ज़ैनब की चादर लुटती है तो लुट जाए, मेरी सकीना तमाचे खाती है तो खा जाए, क्या बचे? दीन खुदा, तहजीब इंसान, इंसानियत बचे। ये हमारा मकसद है। 1 लाख 1 कम 24,000 अंबिया क्यों आए? इंसानियत की बका के लिए ना, ताकि इंसान बनाया जाए। 1000 साल से ज्यादा हजरत नूह तबलीग कर रहे हैं, 1000 से ज्यादा, ताकि कौम सुधर जाए। हजरत लूत अपनी कौम में तबलीग कर रहे हैं, सुधर जाइए इंसान। हजरत यूनुस, हजरत इब्राहिम, हजरत याकूब, रसूल खुदा, किसकी हिदायत के लिए? इंसानों की हिदायत के लिए। और जब जाहिरी तौर पर इस दुनिया से हुसैन जा रहे हैं, पता था कि ये जुल्म ढाएंगे हमारे शियों पर, और इमाम भी ग़ैबत में जाने वाले हैं। पता था ये हमसे दूर हो जाएंगे, फिजिकल मिल नहीं पाएंगे, डायरेक्ट हिदायत नहीं ले पाएंगे। तो हुसैन ने फर्श अज़ा का बंदोबस्त किया। तसव्वुर तो करें, अगर शीयत में से मजलिस को निकाल दो, बचता क्या है? यानी 5 मिनट के लिए सोचो, अगर मजलिस शीयत से निकल जाएं, मुहर्रम और सफर निकल जाए, कि इमाम खुमैनी का जुमला है, अगर इस्लाम बाकी है तो मुहर्रम और सफर की वजह से बाकी है। अगर ये मुहर्रम और सफर ना हो, नस्लें हमारी तबाह हो जाएं, दीन हमें कहां से मिले? दूसरा, ये भी एजाज इमाम है, इस पर गौर करना कि ऐसा क्या होता है मुहर्रम जब आता है तो बंदा खुश खुश होता है, जैसे मुहर्रम आता है दिल गमगीन हो जाते हैं, रिक्कत कारी हो जाती है। वो कौन सा ऐसा जादू है जो मुहर्रम में होता है? बंदे बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं, दिल नरम हो जाते हैं, अखलाक बदल जाते हैं। वही रंग तुझे 40 में भी नजर आता है कि जो बंदा अपने घर से आधे किलोमीटर के लिए भी जाता है तो गाड़ी पे चढ़ के जाता है कि मुझे फलां स्टोर से पानी की बोतल लेकर आनी है, बच्चों के लिए दूध लाना है, पता भी ये दुकान पैदल जाऊंगा तो मैक्सिमम 10 मिनट्स, नहीं जाता, गाड़ी पे जाता है। लेकिन इसे क्या होता है, जब 40 में जाता है 100 किलोमीटर पैदल चलता है, मिजाज बदल जाता है, रंग बदल जाता है इंसान का, ये अपने असली रंग में आना शुरू हो जाता है। इसमें करबला का रंग आता है। करबला में इसार था, करबला में कुर्बानी थी, करबला में जहमत थी, करबला में जिस्म को जहमतों में डालने का तसव्वुर था। वही तसव्वुर जब करबला जाता है इसके अंदर पैदा होता है कि छोटी बच्ची खड़ी हो जाती है, कहती है मुझसे पानी ले ले। जो बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े धोता है, मुहर्रम जैसे 40 में लोगों को कहता है आओ मैं तेरे कपड़े धोता हूं, तू सो जा, मैं तेरे पांव दबाता हूं। कितने दिन इंसान किसको खिलाएगा? मुहर्रम में हर बंदा कहता है खाना खाओ। ये कौन सा रंग है? रंगे हुसैन नहीं है? सबके घर अली जैसे नहीं बन जाते कि मौला का दरवाजा खुला है, कोई भी फकीर आए खाए, अली किसी को रोकते नहीं, कोई मिस्कीन आए अली किसी को रोकते नहीं। रात के अंधेरे में फकीर बैठा है, कभी पांव दबा रहे हैं, कभी अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। क्या हो जाता है लोगों को? अना खत्म हो जाती है, तकब्बुर खत्म हो जाता है, ईसार ही ईसार नजर आता है। बच्चे से जमा, जमा से जमा, बूढ़े से बूढ़ा खड़ा है कि एक लुकमा मेरे न्याज से उठा ले, एक कदम मेरे घर आ जा। इतनी खिदमत, इंसान खादिम बनने का जज्बा।
फिर जैसे अरबईन से पाकिस्तान, फिर वैसे वैसा हो जाता है। क्या था अरबईन में? मुहर्रम में ऐसा क्या होता है? हम बदल जाते हैं, दिल नरम हो जाते हैं। मुहर्रम में हम बहुत करीब हो जाते हैं खुदा के, खुदा न कहूं बल्कि ये कहूं अपनी हकीकत के करीब हो जाते हैं। कोई इंसान बुरा नहीं है, हर बच्चा फितरत इस्लाम, क्योंकि इसके अंदर रूह खुदा है। कहा क्यों? कहा जो असरात हुज्जत खुदा पे तारी होते हैं वो उसके मानने वालों पर भी तारी हो जाते हैं। क्योंकि तुम सब 12वें के मानने वाले हो, तुमने उसके साथ वादा बैअत किया है, तुमने मोहम्मदुन रसूलुल्लाह के बाद अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ा है। हर शिये का दिल मुत्तसिल होता है अपने इमाम के साथ। उस इमाम पे जो असरात पड़ते हैं वो तुम्हारे ऊपर भी पढ़ते हैं। का जैसे मुहर्रम का चांद नजर आता है, महदी ज़हरा का दिल गमगीन हो जाता है, और जैसे उसका दिल गमगीन होता है तेरे दिल पर भी असर पड़ जाता है। तो जब उसका दिल खुश होता है तेरे अंदर भी खुशी आती है, क्योंकि तुम्हारा इत्तसाल है अपने इमाम के साथ। अब ये इत्तसाल जितना मजबूत होता जाएगा उतना अपने इमाम ज़माना के अहवालात को महसूस करते जाओगे। फिर वो जुमले ऐनल हसनो ऐनल हुसैन ऐन अबनाउल हुसैन, कहाँ है हसन, कहाँ है हुसैन, कहाँ है हुसैन के बच्चे? कि जमीन प्यासी है, जहां जुल्म और जोर भर चुका है। जमीन की प्यास को कौन बुझाएगा? हुज्जत खुदा। अगर उसके असर को महसूस, ये मुहर्रम में मौजिज़ा नहीं है। आप क्यों मुहर्रम में बदल जाते हो? ये हुज्जत खुदा की वजह से, क्योंकि उसका दिल गमगीन है तो तेरा दिल भी क्या हो जाता है? गमगीन हो जाता है। अब इस इत्तसाल को बाकी रखना है, कम से कम अपनी नमाजों में। बस दूसरी रकत में कुनूत में इमाम ज़माना की दुआ पढ़ा करो, ये अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन। कम से कम सुबह ज़ियारत आले यासीन, नहीं तो दुआए अहद पढ़ा करो। बैअतन फी उनुक़ी, ऐ मौला मेरी गर्दन पर आपकी बैअत है। उसके जुमले तर्जुमा तो पढ़ो, दुआए अहद का कितना प्यारा है। हाँ? कि जब मर जाऊं मौला, अगर सच्चा आशिक हूंगा तो मुझे कफन के साथ कब्र से बुलंद करिएगा और मैं तलवार लेकर आपके लश्कर में आपका मुआविन बनूंगा। ये सारी सिफात दुआ अहद में। और उलमा फरमाते हैं अगर कोई खुलूस दिल से 40 दिन सुबह दुआए अहद पढ़े, अहद मतलब मौला के साथ बेअत, उसमें सारी तुम क्या बेअत कर रहे हो पहले तर्जुमा पढ़ना, उसके बाद दुआ पढ़ते रहो, तर्जुमा एक बार जहन में आ जाएगा। अल्लाहुम्मा रब्ब नूरिल अज़ीम रब्बल कुर्सिय्यिर रफ़ी वल बहरिल मस्जूर मुंज़िल तौरात वल इंजील वज़ ज़बूर, शुरू से शुरू करो और आखिर तक चले जाओ। उसमें क्या क्या वादे कर रहे हो, कौन सा अहद इमाम से ले रहे हो? का 40 सुबह अगर कोई खुलूस दिल से दुआए अहद पढ़े और जो अहद कर रहा है उस पे अमल करे तो 40 सुबह के बाद इमाम ज़माना उसे अपनी ज़ियारत नसीब करवाते हैं। ये चीजें हैं, ज़हमत की किसी ने, कोशिश की किसी ने, किसी मोमिन ने कहा मौलाना दिल मुर्दा हो चुका, इसके लिए हम क्या करें? ये भी मासूम फरमाते हैं कि नमाज तहज्जुद से पहले 10 मिनट पहले उठ जाओ, 15 मिनट पहले उठ जाओ, आधा घंटा पहले उठ जाओ, मतलब आधी रात को उठो। मैंने कहा ना कसरत से निकल के वहदत में जाओ। अभी तुम लोगों में हो, जब वहदत में जाते हो तो खुदा के ज्यादा करीब होते हो। आप अपने आशिक से लोगों में मिलना चाहते हो तन्हाई में। जिसका बंदा आशिक हो वो लोगों में उसके साथ मिलना पसंद करेगा तन्हाई में? तन्हाई में। तो अल्लाह को भी पसंद है उसका माशूक उसके साथ तन्हाई में मिले, तन्हाई में बातें करे, तन्हाई में राज़ो नियाज करे। उलमा फरमाते हैं आधा घंटा 1 घंटा पहले उठ जाओ, 5000 मरतबा या हय्यो या कय्यूम या मन ला इलाहा इल्ला अंत, क्या खुदा तू हई है, तू बाकी है, मेरे दिल जो मुर्दा हो चुका है उसे जिंदा कर।
इसकी कसाफतों को दूर कर। या मन ला इलाहा इल्ला अंत, ऐ वो खुदा जिसके अलावा मेरा कोई इलाह नहीं। इलाह का मतलब है माशूक। कुरान की आयत पढ़ाऊं, मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, जिसने अपना इलाह अपनी हवा वो हवसे नफ्स को बनाया। इलाह का मतलब आशिक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा कोई माशूक नहीं सिवाय अल्लाह के। अगर तूने किसी और को अपना माशूक बनाया वो तेरा अल्लाह है। अगर सुबह से शाम तक तू क्रिकेट का दीवाना है तो तेरा माशूक क्रिकेट है। किसी खातून का दीवाना है वो तेरा इलाह है। पैसे के पीछे है ये तेरा इलाह है। पेट का पुजारी ये तेरा इलाह है। अल्लाह तेरा इलाह नहीं है। जिसका इश्क तेरे दिल में होता है वो तेरा इलाह होता है, क्योंकि जिसका आशिक होता है वो तुझे कंट्रोल करता है। अगर तू आशिक खुदा बनेगा, तेरे बॉडी को कंट्रोल कौन करेगा? खुदा करेगा। कई गधे आपने देखे, उनके सामने गाजर लटकाते हैं, दौड़ते रहते हैं गाजर के पीछे। आजकल के इंसान नुमा गधों के पीछे पैसा लो, दौड़ता रहेगा इधर इधर जहां घुमाना है। इज्जतें बेचते हैं लोग, इफ्फतें बेचते हैं, इस्मत दरिया होती हैं पैसों के लिए। 1 घंटे डांस के मसलन किसी को 20 लाख मिले, वो 20 लाख के लिए अपनी इज्जत को पामाल कर देती है। पैसे के लिए इंसान खुद को बेच देता है। इसका इलाह पैसा बन चुका है। यजीद का इलाह हुकूमत थी, शिमर का इलाह माल था, काजी शुरे का इलाह सिक्का और दिरहम था, इब्ने साद का इलाह रे की हुकूमत थी, और हुसैन का इलाह अल्लाह था, जिसने अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान किया। तेरा इलाह कौन है? हवा हवा से नफ्स है। तुझे कौन कंट्रोल करता है, खुदा या हवा हवा से नफ्स? हर चीज उसके राह में होनी चाहिए। जब तेरा इलाह खुदा बन जाए, जब तेरा माशूक खुदा बन जाए, जब तू हर शय उसकी रजा के लिए करे, फिर देख ततनज़्ज़लु अलैहिल मलाइका, खुदा अपने मलाइकों को तेरा नौकर बना के तेरे सर पे नाजिल करता है। फिर नुखदकी की तरह जो तू कहेगा वो सुनेगा। इंसान बड़ा या चूंटी या मकड़ी, इंसान का दर्जा बुलंद है ना, फिर यही हैवानात तेरे नौकर बन जाते हैं। जिन्नात तेरी इताअत में आ जाते हैं, जमीन व आसमां तेरी इताअत में आ जाते हैं, अगर तू मुती परवरदिगार आलम बने। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आसान है। सलाम करें हुसैन की गुर्बत पे, और दुआ यही होनी चाहिए कि मौला हुसैन हमसे राज़ी हो जाएं। एक जुमला अगर हमारे लिए बोल दें, आखिरत बन जाए। अस्सलाम अलैहि हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। बुलंद आवाज से अस्सलाम व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद
अस्हाबे मेरा सलाम हो दो नन्ही सी लाशों पे। जिन लाशों को कभी माँ ने मुड़ कर भी नहीं देखा, अल्लाह किसी माँ को बच्चों की मुसीबत न दिखाए, अल्लाह किसी माँ की गोद न उजाड़े। अजीब शहीद जब से शहीद हुए कभी माँ ने मुड़ कर भी नहीं देखा। कितनी अजीम माँ है। फिजा कहती है मौला हुसैन जब भी किसी शहीद का लाशा लाते थे सबसे पहले कहते थे अम्मा फिजा जरा बहन ज़ैनब को बुलाना। अली असगर का लाशा लाया, कहा बहन ज़ैनब को बुलाना। कहा बहन ज़ैनब माँ बर्दाश्त न करेगी। कासिम की लाश के टुकड़े लाए, खेमे के दर से कहा बहन ज़ैनब माँ को न बताना। हर शहीद के लाशे पे मातम करने वाले, नोहा पढ़ने वाले। बीबी फिजा कहती है एक मर्तबा दो नन्ही सी लाशें आए, लेकिन कहीं बीबी ज़ैनब नजर नहीं आए। अकबर पे रोने वाले, कासिम पे रोने वाले, लेकिन अपने बच्चों पे कभी भी नहीं रोए। जब ढूंढते ढूंढते खेमे में पहुंची, क्या देखा? बीबी का सर सजदे में है और कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ खुदा तेरा शुक्र है तूने ज़ैनब की कुर्बानी कबूल की। बच्चों के लाशों को नहीं देखा, सारे शहीदों के सर कलम किए गए, नो के ज़हज़ा पे रखे गए। काफिला कूफा से शाम, पूरे सफ़र में कभी हुसैन को देख के रोती थी, कभी अब्बास को देखते थे। कहती थी अब्बास तुझे मेरी चादर पे बड़ा नाज था, अब चादर न रही। हर सर को देख के रोते थे। जब काफिला शाम की बाजार में गया, कहने लगी शाम वालों अगर रसूल खुदा की ज़ियारत करनी है मेरे अकबर को देखो।
कभी अली अकबर पे रोते, कभी कासिम पे रोते, लेकिन कभी पूरे सफर में बच्चों को देख के ज़ैनब ने मातम नहीं किया। रिवायत के जुमले हैं, रिहाई का वक्त करीब हुआ, जालिमों ने सारे सर जिंदा में भेजे। एक मर्तबा कासिम का सर आया, कासिम की माँ ने गोद में लिया। अली अकबर का सर आया, लैला ने गोद में लिया। अली असगर का सर आया, रुबाब ने गोद में लिया। मौला हुसैन का सर आया, बीबी ज़ैनब ने गोद में लिया। रिवायत के जुमले, एक मर्तबा दो नन्हे से सर आए, लेकिन ज़ैनब अकबर पे रोए, ज़ैनब कासिम पे रोए। सर लाने वाले ने कहा, क्या इन सरों की माँ मर गई है? क्या इन सरों की माँ मर गई है? फिजा ने कहा, मुझे दो, ये मेरे बच्चे हैं। बीबी ज़ैनब की खिदमत में गए, कहा, बीबी ज़ैनब क्या बच्चों से नाराज़ हो? पूरे सफर में बच्चों को गोद में ले लिया। कहा, अम्मा फिजा, मैं ज़ैनब, मैं अली की बेटी हूँ, और ज़ैनब जो दे दे फिर वापस नहीं लेते। काफिला करबला रवाना हुआ। करबला में हुसैन का मातम किया। कभी नहर फुरात पे अब्बास का मातम किया। वहाँ पर भी अपने बच्चों पे नहीं रोए। लेकिन रिवायत के जुमले हैं, एक मर्तबा काफिला मदीने पहुँचा। कहा, सजाद मैं नाना के रोज़े पे जाना चाहती हूँ। कहा, बीबियों बाहर रुको, मैं अकेला नाना से मिलूंगी। एक मर्तबा नाना के रोज़े पे गई, बड़ी हसरत से नाना को देखा। नाना 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 बड़ी दूर से आई हूँ, पूछोगे नहीं ज़ैनब क्या लाई हो? नाना दिखाऊं क्या लाई हूँ? एक मर्तबा कलाइयों से कपड़ा हटाया, नाना की कब्र पे रखा। नाना तेरी उम्मत ने मेरी चादर छीनी, ओ नाना तेरी उम्मत ने मुझे ताज़िया दे। नाना तेरा हुसैन मारा गया, नाना मेरा अली अकबर मारा गया। नाना से शिकायत की, कफ़िज़ा मुझे जन्नतुल बक़ी लेकर चलो। क़यामत का मंजर था जब माँ की कब्र पे आए, लंबे मसाइब नहीं पड़े। सुनोगे ज़ैनब ने क्या किया? एक मर्तबा खून भरा कुर्ता निकाला,
रोकर कहने लगी अम्मा तूने कुर्ता बर्दाश्त नहीं किया। और 70 कदमों से सीने पे सवार था, गले पे छुरी चल रही थी। मेरा सलाम हो दिल ज़ैनब पे, अल्लाह जाने ज़ैनब जिंदा कैसे रहे। एक मर्तबा कानों में आवाज आए, बीबी ज़ैनब अब्दुल्ला बुला रहे। शोहर का बुलावा आया, ज़ैनब घर की तरफ रवाना हुई। मुझे नहीं पता क्या सोच के जा रहे थे। अब्दुल्ला तो पूछेंगे ज़ैनब मेरे बच्चे, ज़ैनब मेरे ओन मोहम्मद। जैसे घर का दरवाजा खोला, अब्दुल्ला ने कहा बूढ़ी खातून रुक जा, अभी मेरी बीवी नहीं आए। बीबी ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला तूने भी नहीं पहचाना, अना ज़ैनब। अब्दुल्ला मेरा हुसैन मारा गया और मेरा अकबर मारा गया। यहाँ पर भी बच्चों का नाम नहीं लिया, लेकिन कितना सब्र करते। ज़ैनब एक माँ थे, इसी घर के सहन में बच्चे खेलते थे, इसी घर के सहन में बच्चों को खाना खिलाते थे, इसी घर में बच्चों को सुलाते थे। एक मर्तबा बच्चों का कमरा खोला, ज़ैनब की निगाह 2 नन्हे से मुसल्लों पे पड़े। एक मर्तबा माँ का दिल था, ज़ैनब ने मुसल्लों को सीने से लगा। ओ मोहम्मद, अब ज़ैनब का दिल नहीं लगता, अल्लाह ज़ैनब को भी उठा ले। मातम हुसैन,